सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हुए हम आज के वचन में देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 21 पद। फिर हम देखेंगे रोमियो, उसका 6 अध्याय 2 से 10 पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। ये उस समय की बात है जब मरियम के पास यूसुफ की मंगनी जब हो गई थी, तब स्वर्गदूत ने दर्शन दे करके इस बात को बताया था कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु का मतलब क्या है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां 2 प्रकार की बातें हैं, एक उनके लिए जिन्हें सुसमाचार सुनाया जाता है और एक उनके लिए जो सुसमाचार सुन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, एक वो जो सुसमाचार सुनने वाले हैं और एक वो जो सुसमाचार सुन चुके हैं। इसका मतलब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो जो सुसमाचार सुनने वाले हैं या जिन्हें सुसमाचार सुनाना है, उनके लिए यीशु मसीह जन्म ले चुका है। और यीशु का अर्थ यह है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अर्थात उनको उस पर विश्वास करना है और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। लेकिन जो सुन चुके हैं वो यीशु मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। तो हम सब कौन से मंडली में शामिल हैं? करने वाले, पापों की क्षमा प्राप्त करने वाले हैं, या हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है? हम प्राप्त करने वाले हैं यानी पापों की क्षमा प्राप्त करने वाले हैं, या हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है? हो चुकी है। जी हाँ, हम उसमें शामिल हैं जिनके पापों की क्षमा हो चुकी है, क्योंकि हमने विश्वास कर लिया है। हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। दूसरी ओर से हम सब ने यीशु मसीह की समानता में अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दिया है, अर्थात बपतिस्मे के द्वारा। ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अभी एक गीत गाया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरे दुनिया में आया। क्यों आया? उसके विषय में बताया गया है। क्रूस पर अपनी जान देने के लिए आया, गुनाहों से हमें बचाने के लिए आया, हमारे पापों की कीमत चुकाने आया, हमें छुड़ाने के लिए आया, रोगियों को चंगा करने के लिए आया, मुर्दों को जिलाने के लिए आया। सब आश्चर्य कर्म वो करता है। और फिर वो कहता है उसी गाने में कि हमारे लिए आनंद का विषय भी है कि वो हमें पिता से मिलाने आया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह ने पिता से मिला दिया है। और ये ध्यान रखिए कि पिता से मिलने के लिए आपको धर्मी होना जरूरी है, क्योंकि पिता पवित्र है।
पिता परमेश्वर के पास में जाने के लिए धार्मिकता का होना अति आवश्यक है। और आप धर्मी होने के लिए अपने आप से क्या धर्मी हो सकते हैं? सोचिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्मी होने के लिए फलाना चीज छोड़ दो। ठीक है, उत्तर मत जाओ, दक्षिण मत जाओ, पूरब मत जाओ, पश्चिम मत जाओ। बहुत लोग कहते हैं लहसुन प्याज खाना छोड़ दो, मीट मछली खाना छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो गलत है। इसका मतलब हम इनकार कर रहे हैं। तो फिर हम धर्मी कैसे हो जाएंगे अगर परमेश्वर के ही किए हुए को हम अस्वीकार कर रहे हैं? तो इसीलिए पतरस के पास जब जाल में आता है, चादर में आता है, तो परमेश्वर कहता है उसको कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध कहने वाला तू कौन है? इसका मतलब हम अपने नियम के अनुसार हमने बना लिया, लहसुन मत खाना, प्याज मत खाना, हाँ फलाने दिन मत खाना, ये मत खाना, मीट मछली मत खाना, तो ये मत खाना, वो मत खाना, वो मत खाना। लेकिन जो खाना चाहिए वो हम नहीं खाना चाह रहे। समझ रहे हैं आप? जिस परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए उसको हम नहीं खा रहे, उस परमेश्वर को हम जान नहीं रहे। हम जो खाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो खाना पच जाए वो खराब है क्या? सावधान होइएगा इस बात में। जो खाना पच जाए वो खराब नहीं है, जो खाना न पचे वो खराब होता है, यानी उल्टी करना है। आप उल्टी के सामने नहीं रहते। लेकिन जब आप खाना खाते हैं, चाहे कुछ भी खाएं, आपका पच गया, संडास से निकल गया, इसका मतलब वो आपको ताकत, बल और शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब वो अच्छा है। भले ही आप खाते हो या नहीं खाते हो, लेकिन कोई तो खा रहा, मनुष्य ही तो खा रहा है ना। इसका मतलब है यह धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का मतलब है वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा दिला। जब तक आपके पापों की क्षमा नहीं होती तब तक हम धर्मी नहीं हो सकते। और हम पापों से छूटने के लिए बहुत सारे कार्य करने का शुरू कर दिया है। इन कार्यों के द्वारा क्या करते हुए हमने उन पापों से छुटकारा को पाया? जी नहीं। अभी भी दुख को, दूसरे को देख के जलते रहते हैं। फलाना खा रहा है इसलिए घृणा करते हैं, तो घृणा आ गई बीच में, तो पाप तो हम कर रहे हैं ना। वो खाता है, ये खाता, क्यों खाता है? तो घृणा तो बीच में आ गई, तो पापी तो हम रह ही गए। हम धर्मी कैसे बन जाएंगे? सोचिए आप। अधर्मी के अधर्मी ही रह गए। हम उसके साथ संगति नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कब कहा कि एक दूसरे के साथ में मेल प्रेम से मत रहो? परमेश्वर ने आपको जैसा चाहा वैसा आपको बनाया, और जहां चाहा वहीं आप पैदा हुए हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका वाले अलग नहीं है। उनमें से अमेरिका में जिन्हें पैदा होना चाहिए था वो बहुत सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार। हमें हिंदुस्तान में होना था इसलिए हम हिंदुस्तान में हैं। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग नहीं है। इसलिए उसका उद्देश्य पूरा होना है, और उस उद्देश्य में शामिल करता है वो धर्मी बनाने के लिए। तो जो हम कहने का मतलब यह है कि हम अपनी ओर से धर्मी नहीं ठहर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हम मन, वचन और कर्म से पाप करते हैं। हम बुरा सोचते हैं दूसरे के विषय में। जब हम सोचते हुए ही ये कह रहे हैं कि हम पाप कर रहे हैं, पापी हैं, वो अच्छा नहीं है,
तो कैसे हम धर्मी ठहर सकते हैं? आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, मैं तो, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके विषय में वही दूसरा करे तो कैसा लगेगा? इसलिए हमेशा परमेश्वर जो है वो हम सबके भले के विषय में सोचता है, और इसलिए हमें दूसरे को देखने से पहले अपने आप को देखना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इतना परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला व्यक्ति, पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी उनमें मैं हूं। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो सब पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। इसलिए उस पाप को क्षमा करने के लिए, आपको पाप से धर्मी ठहराने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जरूरत था जो पाप कर ही ना पाए, जिसने पाप किया ही ना हो। समझ रहे आप? मान लीजिए कि मेरे विरुद्ध में किसी ने किया और मैंने उसको मार डाला, मैंने गलत किया या सही? सोचिए आप, गलत किया या सही? कैसे? उस तो मेरे विरुद्ध में वो काम कर रहा था, मैंने मार डाला उसको, गलत क्यों? कौन बता रहा है कि गलत है? जानना बहुत जरूरी है। कौन बता रहा कि यह गलत है? ये परमेश्वर के नियम में है कि तू हत्या न करना, ध्यान रखिए। इसलिए हमारे संविधान में भी है कि अगर चोरी करता पकड़ा जाए और अगर आपने उसे मार डाला तो आप पर हत्या का केस चलेगा। वो चोरी कर रहा था ना आपके घर में, लेकिन फिर भी मार डाले गए तो आप पे हत्या का केस चलेगा, क्योंकि लिखा है हत्या न करना। समझ रहे हैं? उसको दंडित कर सकते हैं आप, लेकिन जान से नहीं मार सकते आप। कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप को अपने ही द्वारा धर्मी नहीं ठहरा सकते। अपने ही बनाए हुए कानून के अनुसार हम धर्मी नहीं ठहरते। हम परमेश्वर के कानून के अनुसार धर्मी ठहरते हैं। और धार्मी कौन बनाएगा? तो जब उसके अनुसार ही हम धार्मिकता को देख रहे हैं तो वही हमें धर्मी ठहरा सकता है, दूसरा कोई नहीं धर्मी ठहरा सकता। इसलिए आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, और यहां कहता है, वचन बताता है उसी के विषय में कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अर्थात छुटकारा दिलाएगा, यानी पापों को क्षमा करेगा। पापों को क्षमा करने का मतलब है आपको धर्मी ठहराना। धर्मी का मतलब होता है आपको निष्कलंक और पवित्र बनाना, और निष्कलंक और पवित्र बनने का मतलब है परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाना। हालेलुया, ये ध्यान रखिएगा, ये है परमेश्वर का नियम। इसलिए जितने भी धर्मी बन चुके हैं और जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया? हम सब ने बपतिस्मा लिया है ना? लिया है या नहीं? हाँ। तो लिया है तो आपने क्या किया? रोमियो 6 में चलिए। रोमियो और उसका 6 पद हमें इस बात को 6 अध्याय और उसका 2 पद कहता है। 1 पद से हम देखें तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कहता है कदापि नहीं। अब हम धर्मी ठहर चुके, हमारे पापों की क्षमा हो चुकी,
हम निष्कलंक और पवित्र बना दिए गए, क्योंकि यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया। और यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमने क्या किया, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार इस पर ध्यान ही नहीं देते। बपतिस्मा ले लिया, हो गया, खत्म हो बात, हो गई। जी नहीं, बपतिस्मा खत्म बात नहीं होती है। बपतिस्मा आपके निर्णय को बताता है कि आपने क्या किया है, आप कहां गए हैं, आपने किसका उदाहरण पेश किया है, क्या हुआ है आपके साथ में, किस लिए आपने समर्पित किया है, किस लिए आपको जल में डुबोया गया और निकाला गया है, उसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पौलुस इसी बात को बताता है कि अनुग्रह बहुत होने के लिए क्या हम पाप करते रहे, क्योंकि हमारा पाप तो क्षमा करने के योग्य है नहीं, और पापों की क्षमा के लिए हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हम पापों की क्षमा के लिए कीमत चुका ही नहीं सकते। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है, अर्थात हमारे ऊपर में अनुग्रह किया है। अनुग्रह का मतलब होता है जिसके योग्य हम नहीं हैं और वो हमारे लिए हो जाना। समझ रहे? हम उस लायक नहीं है लेकिन हो जाना। हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन जज ठहरा दिए जाना। समझ रहे हैं? हम इस योग्य नहीं है लेकिन राजा बन जाना। पढ़ा लिखा हो नहीं और प्रधानमंत्री बन जाना। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है, इसलिए आप बुद्धिमान हो गए। ध्यान रखिएगा, यह परमेश्वर की अनुग्रह है, इसलिए आपको निर्बुद्धिता के आत्मा को नहीं देता है। लेकिन जो संसारिक बुद्धि से प्रधान बनना चाहते हैं वो मूर्खता का काम करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा को नहीं जानते, शिक्षा को अनदेखा करते हैं। तो इसलिए अनुग्रह बहुत होने के सिद्धांत को बहुत से लोग स्वीकार करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हमने पाप किया तो अनुग्रह के द्वारा हमारा कैसे क्षमा हो सकता है, कैसे हम अनुग्रह पा सकते हैं, हम उस लायक हैं ही नहीं तो कैसे हमें मिल सकता है। जी हाँ, इसी बात को यहाँ पौलुस बता रहा है कि अनुग्रह कैसे परमेश्वर में आपका और हमारा हुआ। और इस बात के लिए हम 2 से 10 पढ़ेंगे। पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे। तो यहाँ एक सवाल है कि हम जो बपतिस्मा लिए हैं क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हम लोग ऐसा ही करते हैं, हम पाप करते चले जाते हैं। परमेश्वर की दया तो हमें मिल ही रही है, कदापि नहीं करना चाहिए। कारण बता रहा है क्यों, मसीहियों के लिए क्यों हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, मतलब पाप करना है अनाज्ञाकारी का मतलब। और हम आज्ञा नहीं मानते हैं, हम कहा जाता है हम सुनते नहीं है, हमें कहा जाता है हम आते नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है हम बुलाहट की आवाज को सुनते नहीं है, उसके अनुसार करते नहीं है। तो क्या ये सब पाप नहीं है? पाप है, ये सब पाप है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सुनता है, इसी को अनुग्रह कहते हैं। अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। तो कहता है यहां पर, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न हो रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं
कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। यह पहली बात कहता है कि अगर हम बपतिस्मा लिए हैं तो बपतिस्मा के द्वारा क्या बता रहा है कि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं और हम मसीह के साथ गाड़े गए, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब ये है कि हम मसीह के साथ मर गए। तो मसीह किसके लिए मरा? क्यों? किस लिए? हम पापी, हमारे पाप के लिए, हमारे पाप के लिए वो मर गया। तो मसीह मर गया तो हमें क्या करना है? हमें भी तो पाप के लिए मर जाना है। ध्यान रखिएगा, जब हमने बपतिस्मा लिया, ध्यान रखिए कि मसीह की समानता में हम मर गए और गाड़े गए। तो मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, तो हम भी पापों के लिए मृतक हैं। हमारे ऊपर में पाप का सक्रिय रूप से कार्य नहीं है। सक्रिय का मतलब समझ रहे हैं? जो चलता रहता है, कार्य करता रहता है, जो बढ़ता रहता है। पेड़ पौधा बच्चे सक्रिय, हम सब सक्रिय हैं। जो हम कार्य करते रहते हैं, चलते रहते, बढ़ते रहते हैं, उन्नति करने वाले चीज को सक्रिय बोलते हैं। तो हम पाप और निर्जीव बोलते हैं उसको जो बढ़े नहीं, जहां रख दो वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है? आपके पर्स में पैसा सक्रिय है या निर्जीव है? समझिए, निर्जीव है या सक्रिय है? जी हाँ, जहां पड़ा है वही है। उसको चलाता कौन है? आप चलाते हैं। वो धातु है, समझिएगा, वो धातु है। वो सोने के अनुसार उसको बनाया जाता है, तौल के अनुसार, सोने की कीमत के अनुसार बनाया जाता है। 10 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जैसा हमारा धातु होता है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो यह कह रहा है, पौलुस इसी बात को बता रहा है कि जो पानी का बपतिस्मा है, वो एक बात को जानना बहुत जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा की मुहर का बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? जानते हैं आप लोग? संस्कार। ठीक है? कितने लोग कोई भी संस्कार लिए हुए हैं कि नहीं? आप कोई भी संस्कार लिए हुए हैं? कितने लोग संस्कार लिए हुए हैं बताएंगे? नहीं, कोई भी संस्कार, सिर्फ बपतिस्मा ही नहीं, कोई दूसरा संस्कार बपतिस्मा छोड़ के लिए हुए हैं या नहीं? कौन सा संस्कार लिए हुए हैं? माता पिता भी वो संस्कार नहीं, शादी वो जी हाँ, शादी ब्याह का संस्कार। बहन लोग, आप भूल गई क्या? आपके मांग में सिंदूर भरा गया था, ये संस्कार ही तो है। बड़ा स्वागत बनती है, उठलाकर खिलाती है, मालूम नहीं है? समझिएगा, जो आपके गले में माला डाला गया ये संस्कार है। जो आपको अंगूठी पहनाया गया वो संस्कार है। जो 7 फेरे लिया गया वो संस्कार है। जो पादरी ने पढ़ा, मौलवी ने पढ़ा, पंडित ने पढ़ा, किसी ने भी पढ़ा, किसी पुरोहित ने पढ़ा, ठीक है, वो सब संस्कार है। और बिना संस्कार के आप पति पत्नी नहीं है, ध्यान रखिएगा।
इसीलिए मैंने पूछा था कोई संस्कार लिया है या नहीं लिया है। जिस दिन संस्कार आप ले लिए उसी दिन पति पत्नी हो गए, और जिस दिन संस्कार नहीं लिया आप पति पत्नी कभी नहीं बन सकते। क्या होगा, लोग अच्छा कहेंगे क्या? आपको लोग शाबाशी देंगे? जी नहीं, आपको गाली देंगे लोग और अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। इसलिए हमें समझना होगा, ये उसके लिए नहीं है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संस्कार के बिना हम नहीं हो सकते। वैसे ही बपतिस्मा भी संस्कार है, ठीक है। पंडित लोग कान पे रखते हैं संस्कारित होना, मुस्लिम लोग खतना कराना, ठीक है, मसीही लोग बपतिस्मा का होना, ठीक है। तो ये सब संस्कार है। एक सवाल मैं करता हूं, हिंदू होने के क्या संस्कार है बताएंगे आप? पूजा पाठ, वो संस्कार नहीं है? सोच के बताइए तो आप। माला पहनना, नहीं, संस्कार नहीं है। हिंदू होने का कोई संस्कार नहीं है, समझ रहे हैं आप? कोई संस्कार नहीं है। ये खतरे की घंटी है। सब चीज का संस्कार है। और जनेऊ कौन पहनता है? तो आपको आप जहां से आए हैं वहां आप कौन है? आप तो जनेऊ पहनते नहीं, आपका संस्कार तो हुआ नहीं, इसलिए आप कीड़े मकोड़े और घास फूस है। इतना ही है, आपको समझना है, इसकी शिक्षा लेनी होती है, और तब जाकर समझ में आता है ये सब कि हम क्या हैं, हम इंसानों में गिने गए हैं या नहीं गिने गए हैं। यीशु मसीह इसीलिए दबे और कुचलों के लिए आया, ध्यान रखिएगा, अन्यों के लिए नहीं आया, दबे और कुचले हुए के लिए, जो अपने आप को समझते हैं पाप के बोझ तले दबे हुए। वो जनेऊ वाला तो अपने कान पे चढ़ा दिया, धर्मी ठहर गया, वो गया लैट्रिन करने के लिए तो ये चढ़ा लिया, लैट्रिन भी कर रहा है ऊपर से, पर मैं पवित्र हूं। समझ लीजिए, है कि नहीं? सही बात, जहां भी गया वो चढ़ा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि पवित्रता आपका धार्मिकता को घोषित करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, समझिए आप इस बात को। और ये धार्मिकता मनुष्य के द्वारा नहीं है, नहीं तो अरान के राजा ने जब अब सेनापति को भेजा था एलिशा के पास, तो उसने क्या कहा? एलिशा ने कहा जा 7 बार डुबकी लगा ले यर्दन नदी में। कहां लगा? यर्दन नदी में। यर्दन नदी कैसी है? मटमैली। कितने लोग सोन नदी देखे हैं? सोन नदी देखे हैं? हाँ, ये बिहार वाले सब देखे होंगे। सोन नदी, सोन नदी जो है वो मटमैली है, समझिएगा। तो कितने नदियों में सोना मिलता है बताएंगे आप लोग? बाकी नदियां भी साफ हैं, वो मटमैली है। तो कितने नदियों में सोना मिलता है? सोना सोन नदी में मिलता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसका नाम है सोन नदी। समझ रहे आप? महत्वता यहां है, उसका महत्व है इसलिए। तो उसने कहा यर्दन नदी भी ऐसे ही मटमैली थी। कहते हैं कि हमारे यहां नदियां नहीं है क्या? मैं बहुत जाकर के वहां कर लूंगा, मैं वहां नहा लूंगा। ऐठ के चल दिया, घमंड से भरा हुआ। कहता जा, उसने नहीं किया, वो कोड़ से भरा हुआ है। अब उसके सेनापति बनने का खतरा है, वो सेनापति नहीं रहेगा। तो जिस दिन उसकी सोना, जिस दिन उसका अपना रोग बाहर आएगा,
लोग उसके साथ संबंध नहीं रखते और वो बिल्कुल बाहर भगा दिया जाएगा। तब उसका सेवक एक होता है जो वो कहता है, हे प्रभु, अगर क्या भविष्यवक्ता तुझे बड़ा कोई काम करने को कहता तो तू नहीं करता क्या? करता ना। तो उसने बोला तो है, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले, तो क्या होता है, चल डुबकी लगा ले। वो समझ गया कि हाँ ये सही बोल रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, सेनापति था, हमारे समान बेवकूफ तो नहीं था। इसलिए वो समझ गया और तुरंत जाकर के उसने यरदन नदी में डुबकी लगाया और डुबकी लगाते ही क्या हो गया, उसका शरीर बच्चे के समान कोमल और कोढ़ दूर। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की इच्छा में होता है। इसलिए यहां भी हम जो परमेश्वर कह रहा है यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया, और जब हम विश्वास करते हैं तो यही होता है, और उसी विश्वास का प्रकटीकरण बपतिस्मा है। और इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह जैसे हमारे पापों के लिए मर गया, हम भी यीशु मसीह की तरह ही पापों के लिए मर गए हैं। अब पाप का हमारे ऊपर में राज्य नहीं है। तो मृतक व्यक्ति फिर से जगता है क्या? जगेगा तो क्या हो जाएगा? आपके सामने मरा हुआ व्यक्ति 2 दिन का उठ के बैठ जाए, क्या करेंगे आप? आप उसको भूत कहेंगे या भागेंगे? ठीक है ना, वहां टिकेंगे नहीं। तो हम कौन है? पाप को फिर से जगाने वाले, भूत को जगा रहे हैं, अर्थात शैतान को हम जगा रहे हैं, शैतानी काम कर रहे हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं और फिर भी हम वो कर रहे हैं। तो ये इस बात को बताता है कि आपका मुहर पवित्र आत्मा का लग चुका है, परमेश्वर की आवाज आपके पास में आ गई है, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बातचीत करता है और कहता है, बताता है अपने वचन को, अपने कार्यों को, और कैसे आज्ञाकारिता में परमेश्वर के चलना है ये बताता रहता है। लेकिन फिर भी हमारे कान पे जू नहीं रहता, समझ रहे? वो कहता रहता है लेकिन फिर भी हम वही काम करते रहते हैं जो हमें नहीं करने को वो बोलता है। हम उसकी धीमी आवाज को अपने ऊंची आवाज से दबा देते हैं, क्योंकि वो चिल्लाकर नहीं बोलता, वो धीरे से आपके मन के दरवाजे में, विचारों में आकर के आपको धीरे से बताता है, ऐसा नहीं वैसा करना। लेकिन हम नहीं सुनते। परमेश्वर ये कहता है करने के लिए, हम नहीं करते। ऐसा मत कर, ऐसा कर कहता है, लेकिन हम नहीं करते। सोचिए, तो क्या पवित्र आत्मा जो है कभी सांसारिक बातों में से मिला करके आपसे बातें करता है? सोचिएगा, कभी नहीं करता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बातें करता है? नहीं करता। ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, ये संसार की आवाज है। आपको परमेश्वर से दूर करने वाले की आवाज है। ये कहता है ये खा तो वो मत खा। परमेश्वर से दूर करने वाली आवाज है, आज पूरब जा तो आज पश्चिम जा, फलाना खराब है तो ये अच्छा है तो वो बुरा है। परमेश्वर कभी नहीं ऐसा कहता है। परमेश्वर के लिए सब दिन बराबर है, परमेश्वर के लिए सब दिन पवित्र है। अगर खराब ही था तो परमेश्वर क्यों बनाया? हमारे लिए खराब ही था तो परमेश्वर ने उस दिन को क्यों बनाया? तो बनाने वाला भी खराब है, तभी तो बनाया खराब। तो परमेश्वर अच्छा नहीं है, फिर परमेश्वर को मानने की क्या जरूरत है? पौलुस इस बात को कहता है, अगर मेरे पर प्रभु नहीं जी उठा तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ है। मैं विश्वास क्यों करूं? लेकिन वो क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा था, इसलिए उसको विश्वास करना जायज है और वो विश्वास करता है। इसलिए जैसे ही हमने उस पर बपतिस्मा लिया, एक बात को जाना कि मसीह की मृत्यु की समानता में हम मर गए,
और इस मसीह की समानता में हम एक हो गए। ध्यान रखिएगा, हमारी और मसीह की एकता बढ़ गई है। अब हम मसीह के साथ एक हो गए। इसलिए हमें अपने पापों के लिए अपने आप को मरा समझना जरूरी है। हम पाप करते रहेंगे, ऐसा चलता रहेगा, ये नहीं चलेगा। एक मसीही, एक धर्मी होने के नाते आपको धार्मिकता मिल चुकी है। आपको समझना है मैं क्या हूं, मेरी पहचान क्या है। हम लोग अपने आप को नहीं पहचानते, मैं क्या हूं। ठीक है, कितने लोग मसीही हैं? हाथ उठाएंगे सभी। जितने लोग मसीही हैं सब हाथ उठाए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया हाथ उठाए। तो आप मसीही हैं तो कौन है आप? समझिए, आप धर्मी हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद में समझ रहे हैं आप, अब आपका अधिकार मिलता है, आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो संतान कैसे चलेगा? परमेश्वर की संतान कैसे चलेगा? शैतान के अनुसार या परमेश्वर के अनुसार? परमेश्वर की संतान के अनुसार। जी हाँ, संतान के अनुसार चलना होगा। शैतान के अनुसार नहीं चलना होगा। और अगर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो शैतान के अनुसार चल रहे हैं। दो में से एक हो सकता है, या तो परमेश्वर के अनुसार या तो शैतान के अनुसार। हम दो में से एक को चल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो परमेश्वर के अनुसार नहीं भी चल रहा हूं, कह रहा हूं कि नहीं मैं शैतान के अनुसार नहीं चलता। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। दो ही रास्ते हैं। आदम और हवा ने कौन सा फल खाया था? अच्छा और बुरा, भले और बुरा। ध्यान रखिएगा। तो हम भी वही काम करते हैं, अच्छा या बुरा। तो हम दोनों में से दो के दास हैं। या तो हम परमेश्वर के दास हैं या तो हम शैतान के दास हैं। इसलिए पाप पर पाप हम करते चले जा रहे हैं और जानबूझ करके करते चले जा रहे हैं, उदंडता के साथ और कठोरता के साथ में और हठीलेपन की अनुसार और कठोरता से करते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर में हम शैतान के दास हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते चले जा रहे हैं, अब परमेश्वर जो कुछ कर रहा है उसके अनुसार हम करते चले जा रहे हैं, तो हम किसके दास हैं? परमेश्वर के दास हैं। और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको जानना है, परमेश्वर दास नहीं बनाता। परमेश्वर दास बनाता है क्या? कभी कहा कि मैं आपको दास बनाऊंगा? कहीं नहीं कहता है कि मैं तुम्हें दास बनाऊंगा। वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। ध्यान रखिएगा, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पुत्र हो। इसलिए समझिएगा, जब भी पुत्र की बातें आते हैं, स्त्रियां कहती हैं हमारे पुत्रिया तो लिखा ही नहीं। मान लो क्या है, थोड़ा सा विषय में आप लोगों को थोड़ा सा टॉनिक दे देता। विषय में क्यों कहता है? आप लोगों को लिखा है कहीं पुत्रियों के विषय में? हर चीज बेटों के विषय में ही लिखा हुआ है कि नहीं? और पुलिंग करके सब बातें लिखी गई हैं। कारण क्या है पीछे बता चुका हूं, लेकिन फिर बताता हूं, क्योंकि यहां से जाने के बाद आप स्त्री नहीं होंगे। ठीक है? आपका जो दर्द है, तकलीफ जो आप सहती हैं, पति के द्वारा भी प्रभुता करता है, तब भी है, बच्चे जन्ने के द्वारा भी आप दर्द सहते हैं, है, घर में काम करते हुए भी दर्द सहती हैं। तवे पर तो हाथ आप ही का जलता है, इनका तो जलता नहीं है ना? उन सब से छुटकारा मिलने वाला है। प्रभु कहता है उनके सब आंसुओं को मैं पोंछ डालूंगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। हालेलुया। आप लोग बोलो हालेलुया। हाँ, क्योंकि इससे छुटकारा पाएंगे आप लोग। इसीलिए बोल रहा था कि टॉनिक आपको दे रहा हूं मैं। ये वचन बताता है
स्त्री पुरुष कोई नहीं होगा। यीशु मसीह से जब पूछा गया तो कहा कि स्वर्ग में कोई स्त्री नहीं होती है, सब पुरुष ही होते हैं। तो आपका जो है वो सब क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। आप स्त्री नहीं होंगे, आत्मा में होंगे। हम भी क्या होंगे, पुरुष भी आत्मा में होंगे। इसलिए वहां रिश्तेदारी नहीं चलेगी। हाय फलाने के पापा कैसे हो, ठीक हो? तो ये गया रिश्ता है। फलाने के पापा नहीं होंगे। जॉनसन के पापा ठीक है, जॉनसन के पापा गए, अब नहीं है। लेकिन न्याय तक हम साथ में होंगे। ध्यान रखिएगा, न्याय के साथ हमारा रिश्ता होगा। ध्यान रखिएगा, न्याय के समय में बेटे हम पर उंगली उठाएंगे। तुम मेरे माता पिता थे, तुमने सही मार्ग में नहीं चला है, सही तरीके से मेरा पालन पोषण नहीं किया है। प्रभु मुझे दोष मत दो, इन लोगों को दो। और जब माता पिता कहेंगे कि प्रभु मैंने अपने बच्चों को ये बोला था करने के लिए, ये नहीं किए, तो प्रभु कहेगा दंड भुगतो। फिर तुम आज्ञाकारिता में नहीं चले, तुम अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में नहीं तो मेरी आज्ञाकारिता में कहां से चलोगे? समझिए, इसलिए हम सब परमेश्वर के सामने इकट्ठे होंगे और वहीं तक। इसलिए हम धर्मी हैं, धार्मिकता के अनुसार कार्य को करें और अपने आप को परमेश्वर की संतान समझने की कोशिश करें, अपने आप को धर्मी समझने की कोशिश करें। संसार न समझे, लोग न समझे आपको, लेकिन आपको स्वयं में जानना है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, उनके साथ में नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है, उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहा है, उनको अगुवाई नहीं दे रहा है। यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है, उनके पापों को क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को समझना है, मैं क्या हूं, ये समझना जरूरी है। इस तरह हम आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और मन में दोहराते रहें। जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वैसे वैसे दोहराते रहें। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, और इसके द्वारा हमारी पहचान बताई। हमारी पहचान आपके साथ एकता में है और उस एकता के द्वारा हमारा मेल हमारे पापों की क्षमा करते हुए पिता के साथ में है। और पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो हमें अपनी संतान बना करके अपने साथ अपनी उपस्थिति में हमेशा के लिए रखना चाहता है, ताकि हम हर एक दुखों से छुटकारे को प्राप्त करके अनंतता को प्राप्त करने वाले हो सके। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके क्षमा किए हुए के अनुसार हम धर्मी हैं, इसलिए अपने आप को धर्मी इस संसार में रहते हुए समझते हुए हम चलने वाले हो सके और आपकी आज्ञा को माने और आपकी आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए उसकी आवाज को दबाने की कोशिश न करें, वरन उस पवित्र आत्मा की लौ में, प्रकाश में होकर के हम चलने वाले हो सके, जिससे कि आपको प्रसन्नता मिलती है और आप आनंदित होते हैं कि हाँ, ये सचमुच में एक धर्मी व्यक्ति हैं, अर्थात आपकी संतान है। धन्यवाद प्रभु जी, प्रत्येक को आशीष दीजिए, प्रत्येक को अपने महिमा के निमित्त में अपने प्रेम की एकता में बांधे रखें। सारा आदर महिमा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।